हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि बिल्ली, उसके बाद चूहा और जंतु, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा दोस्तों। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए, जैसे ड्रामा का संबंध हम लोगों का ऑर्केस्ट्रा है, तो उसी प्रकार से मंत्री का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, देखिए, प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा उठाकर रख देंगे जो कि हम लोगों का प्रश्न आकृति पूरा हो जाएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किए हुए हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 253 है दोस्तों। जिसने पार्ट 252 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, ओएमटीएस, हवलदार, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करा। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट। यहां पर जिस प्रकार से देखिए ड्रामा का संबंध लिखा है ऑर्केस्ट्रा, तो उसी प्रकार से मंत्री का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, इन्हें रोक लीजिए दोस्तों, और आप अपने से ट्राई कीजिए क्या आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों इस तरीके के प्रश्न। ये देखिए, जिस प्रकार से देखिए ड्रामा हम लोगों का ऑर्केस्ट्रा का क्या है दोस्तों, एक भाग है। यहां पर बात को समझने का प्रयास कीजिए कि हम लोगों का ड्रामा जो होता है दोस्तों ऑर्केस्ट्रा का एक भाग है। उसी प्रकार से मंत्री यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कैबिनेट का एक क्या है दोस्तों, भाग है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका समझना है। जिस प्रकार से देखिए ड्रामा क्या होता है, यानी ऑर्केस्ट्रा का एक भाग है, यानी कि देखिए ऑर्केस्ट्रा में क्या होता है दोस्तों, ड्रामा। उसी प्रकार से मंत्री क्या हो जाएंगे, कैबिनेट का एक भाग होंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है इस तरीके का प्रश्न। बस आपको तरीका समझना है। जैसे यहां पर देखिए बिल्ली है, चूहा है और जंतु, कौन सा डायग्राम बनेगा, जल्दी से आप वीडियो को रोक लीजिए और अपने से ट्राई करने का प्रयास कीजिए। तो हम आपको तरीका बताते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या होगा, देखिए सबसे पहले हम लोगों का अगर देखा जाए तो इस जगह पर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्ली हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या बना लेंगे दोस्तों, बिल्ली बना लेंगे। तो इस तरीके से एक गोला हम लोगों का क्या बन जाएगा दोस्तों, बिल्ली का हो जाएगा। उसी प्रकार से एक दूसरा गोला भी यहां बना लेंगे दोस्तों। तो दूसरा गोला हम लोग किसका बना लेंगे, चूहा का बना लेंगे। इस जगह पर क्या बना लेंगे दोस्तों, चूहा का। देखते चलिए आप ध्यान से कि कैसे करते जा रहे हैं। इस तरीके के प्रश्न आए तो आप कैसे सोचेंगे। यहां पर क्या हो जाएगा, चूहा, तो चूहा का एक गोला बन जाएगा। तो ये दोनों हम लोगों का किसके अंतर्गत चले जाएंगे दोस्तों, तो यहां पर आप लिख लिया जाए, इस जगह पर क्या लिखेंगे दोस्तों, हम लोग जंतु लिख देंगे। क्यों, क्योंकि देखिए जंतु के अंदर में ही आ जाएंगे दोस्तों हम लोगों का, चूहा हो, बिल्ली हो, जो भी आएगा वो सब किसके अंतर्गत चला जाएंगे दोस्तों, जंतु के अंतर्गत चले जाएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा जा चुका है दोस्तों इस तरीके के प्रश्न। बस आपको तरीका समझना है कि जंतु के अंदर में ही कौन आ जाएंगे, चूहा और बिल्ली। दोनों क्या है, अलग अलग जंतु है ना, चूहा अलग जंतु है और बिल्ली अलग जंतु है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और सारे पार्ट को चैनल पे जाके देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न, जो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करने लगते हैं कि सर ये क्वेश्चन कहां दिख रहा है, वो क्वेश्चन कहां दिख रहा है, इस चैप्टर का कहां। तो आप क्योंकि सारे पार्ट देखबे नहीं किए तो क्या एक पार्ट में सारे चैप्टर का क्वेश्चन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए आप सारे पार्ट को
जाके देख लीजिए। देखिए यहाँ पर जैसे कह रहा है दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कराएं, यानी इस फिगर को जब मिरर यानी दर्पण में देखेंगे तो कैसा, ये देखिए यहाँ पर हम लोगों का दर्पण लगा दिया दोस्तों, ये जो नीचे देख रहे हैं यही हम लोगों का क्या है, आईना है, मिरर है, दर्पण, जो भी बोलिए आप इसी को बोलिए। तो यहाँ पर जैसे दिया गया तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा, तो आप जानते हैं कि दर्पण यानी आईना में दोस्तों दाएं हाथ देखने पर के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके के पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले देखिए आईना जैसे लगाए तो यहाँ पर हम लोगों का एक वर्ग बन जाएगा, यानी कि वर्ग है तो क्या बनेगा दोस्तों, वर्ग बनेगा, और जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, ऐसा नहीं कि कुछ अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर त्रिभुज हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, पलट जाएगा, यानी कि त्रिभुज इधर से हो जाएगा और इधर से हो जाएगा दोस्तों, और क्या हो जाएगा हम लोगों का इस तरीके का यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा। अब देखिए काला वाला भाग जहां पर आ रहा है तो वहीं पर आ जाएगा दोस्तों, यानी कि इस जगह पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, इस तरीके से। तो कौन सा ऑप्शन में इस तरीके का आपको देखा जा रहा है, यानी कि यहां पर अगर देखा जाए दोस्तों कि इस तरीके का हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा, तो देखिए हुबहू इस तरीके का प्रश्न यहाँ पर, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा हो भी नहीं करेगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना, आप बात को समझने का प्रयास कीजिए, आप रटिए ने, आप जान रहे कि आईना में जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनता है। आप कैसे दायां हाथ देखने बाद बायां हाथ कैसे दिख रहा है, तो वही यहाँ पर हो रहा है कि जो जितना दूरी पर है, तो यानी कि पहले वर्ग बन जाएगा, और जैसे हम लोगों के सामने त्रिभुज है दोस्तों, तो इधर से हम लोगों का हो जाएगा और इधर से हो जाएगा, और ऊपर में देखिए इस तरीके से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते हैं, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। देखिए कराए लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट। यहां पर जो एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो जल्दी से आप वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, और आप अपने से ट्राई कीजिए, आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए आपको बताते हैं कि इस तरीके के प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं। या तो आप ऊपर से चल दीजिए, यानी कि यहां से कि 28 और 60 को ऐसा क्या करेंगे दोस्तों जो कि 48 हो जाए, उसी प्रकार से 5 और 6 को क्या करें जो 7 हो जाए, 3 और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या करें जो 4 हो जाए, उसी प्रकार से ये दोनों संख्या क्या करें जो आ जाए। तो आपको सोचना, या तो हो सकता है स्क्वायर करके जोड़ा होगा, क्यूब करके जोड़ा होगा, हो सकता है स्क्वायर करके दोनों संख्याओं को घटा दिया होगा, या क्यूब करके दोनों संख्या में अंतर किया होगा, या गुना करके कुछ जोड़ा होगा। तो ऐसे आपको सोचना होगा तभी। या आप कैसे चल सकते हैं दोस्तों, आप इधर से भी चल सकते हैं, ऐसा नहीं कि उधर से, इधर से भी चल सकते हैं, यानी इन तीनों संख्या को ऐसा कुछ करके देखिए 72 पुराना है, या तो देखिए जोड़ के कोई संख्या से गुना हो सकता है, या घटा के एक दूसरे में से कोई जोड़ा होगा, गुना कर सोचना होगा। ऐसा नहीं कि लॉजिक इसका फिक्स है, हाँ सर इसको जोड़ देंगे तो आंसर ही निकल जाएगा, ऐसा कोई तरीका नहीं है, बल्कि आपको एक एक लॉजिक लगा के सोचना होगा। तो ये देखिए हम आपको बताते हैं दोस्तों यहां पर कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। यानी कि उसने क्या किया दोस्तों, इधर से ही चला है, और ये देखिए कैसे किया था, ये देखिए आपको बता देते हैं। यहां पर जैसे हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 28 हो जाएगा, अब प्लस का प्लस, उसके बाद हम लोगों के सामने 5 हो जाएगा, अब प्लस का प्लस, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर और गुना क्या कर देंगे दोस्तों, इसमें अपने मन से क्या करना होगा, ये देखिए गुना 2 कर देंगे, तो ये देखिए आपका आंसर निकल जाएगा। बस बेसिक बात को आप समझने का प्रयास कीजिए, रटिए ने। ये देखिए 5 3 8, यहां पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा। इसको जोड़िए ना आप, 36 हो जाएगा, और गुना जैसे ही 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 72 हो जाएगा। ये 2 कहां से आया, तो अपने मन से लाए। क्यों लाए, क्योंकि हम लोगों को 72 पुराना था। तो उसी प्रकार से आप इसमें चल दीजिए दोस्तों, यानी सभी संख्याओं को जोड़ लेना है, सभी संख्या को क्या करना है दोस्तों, जोड़ लेना है, और गुना अपने से 2 कर देना है। तो ये देखिए यहां पर जैसे करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। बस तरीका को समझिए। यानी कि ये देखिए यहां पर जैसे हम लोग कर लेंगे दोस्तों, इस जगह पर इसको पहले हम लोग इसको कर लेते हैं, रुकिए पहले किसको कर लेते हैं दोस्तों, यहां पर देखिए इसको बाद में करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं कि लॉजिक हम लोगों का सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो इसको पहले देखना होगा ना, यानी जोड़ के गुना 2 करना होगा। तो इस जगह पर इसको कर लेते हैं और खाली वाला वहां पर करेंगे। ये देखिए तो 48, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, 7 है, उसके बाद प्लस क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने 4 है, और इसको ब्रैकेट के अंदर कर लीजिए, और गुना क्या कर लीजिए दोस्तों, 2 कर लीजिए। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, ये देखिए 7 4 11 हो जाएगा। मान के चलिए 48, इधर 2 दे देंगे 50, तो इधर 50 हो गया और 9। तो यहां पर हाँ हम लोगों को कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए हम लोगों का 59 हो जाएगा, 5 और कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। और गुना क्या करेंगे, 2 करेंगे, तो 9 दूना 18 और करीब 8 हासिल रहा है 1, इधर 5 दूना 10 1 11, देखिए ना 118 बिल्कुल हम लोगों का आ रहा है दोस्तों 118। बस जोड़ के गुना 2 कर देना था, बस इतना बात यदि आप समझ गए तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए जिसका निकालना है इसका निकालना है, यानी सब संख्या को जोड़ना है और गुना क्या कर देना है दोस्तों, 2 से कर देना है। ये देखिए इसी जगह करते हैं,
कि 60 हो जाएगा प्लस का प्लस, उसके बाद हम लोगों के सामने 6 कर देना है प्लस का प्लस, इस जगह पर क्वेश्चन मार्क और हम लोगों का ब्रैकेट बंद, गुना क्या करना है दोस्तों, दू कर देना। और कितना आना चाहिए, तो देखिए गुना दू करने के बाद हम लोगों का कितना आना चाहिए दोस्तों, 168 आना चाहिए। तो देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या रखेंगे। मान के चलिए कि यहां पर ऑप्शन वाइज चलिए, सबसे आसान तरीका बता रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन को उठाइए, पहला ऑप्शन उठा के देखिए। जैसे हम लोग यहां पर ले लेते हैं 60 ले लेते हैं, प्लस का प्लस, यहां पर 6 ले लेते हैं, प्लस का प्लस, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या ले लेते हैं दोस्तों, 18 ले लेते हैं और ब्रैकेट के बंद कर देते हैं, गुना दो। बस तरीका को समझिए। आप ये मत देखिए कि इतना बड़ा क्वेश्चन हमसे तो होबे नहीं करेगा, हम तो कर ही नहीं पाएंगे, ऐसे कीजिएगा तो फिर आपका दिमाग क्या होगा दोस्तों, नहीं बन पाएगा और दिमाग यही कैच करने लगा। ये देखिए इसको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 60, 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 66। तो इधर जोड़ के देख लेते हैं, 66 और 18 कितना हो रहा है, 8 6 14 करी 4, हासिल रहा है 1 6 1 7 1 8, यानी कि हम लोगों का 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, जोड़ लिया हम लोग 84 हो जाएगा। देखिए इसको जैसे ही जोड़िएगा तो कितना हो रहा है 84, गुना कितना कर देंगे, दू कर देंगे, 84 गुना दू करेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 8 दूना 16, बिल्कुल हम लोगों का हो गया यानी कि 168। देखिए यहां पर लिखा था, यानी कि हम लोगों का इस जगह पर क्या रखना था दोस्तों, वहां पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा था उस जगह पर क्या आता, हम लोगों का 18 ही आता, इस जगह पर क्या आता 18। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगर नहीं होता तो फिर ऑप्शन नंबर बी रख के देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे करके आपको सोचना होता है दोस्तों इस तरीके के प्रश्न। बस आपका तरीका हमेशा, बस आप ये देखिए कि लॉजिक यहां पर क्या लगा, ई मत देखिए कि इतना बड़ा क्वेश्चन हमसे तो होता ही नहीं है, हम नहीं कर पाते हैं। बस एक बार आप समझने का प्रयास कीजिए, फिर आपसे निसंदेह में बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पांचवा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है। ये देखिए कह रहा है इसका संबंध, इस तरीके से लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो वहां पर क्या आएगा आपको तरीका बताना। तो ये देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर हम लोग करेंगे। सबसे पहले देखिए जैसे लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने m है, उसके बाद a है और क्या लिखा है दोस्तों d लिखा है, और यहाँ पर अनुपात का चिन्ह, उसके बाद j x और उसके बाद क्या है दोस्तों a, और इस जगह पर हम लोगों के सामने समानुपात का चिन्ह है, उसके बाद r, उसके बाद u और क्या लिखा है दोस्तों n लिखा है। तो जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों वैसे वैसे आप कर दीजिए और चल दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। बस तरीका आपको समझ में आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और हम कैसे करेंगे। वहां पर ये देखिए m से यदि j पर जाएंगे तो आपको क्या करना, किसमें सोचना, ए बी सी डी में। आप घबराइए नहीं कि एम से जे पे आ रहे हैं तो 3 लेटर क्या करना होगा दोस्तों, कमी करना होगा। देखिए ना एम में 1 लेटर घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, एल हो जाएगा, एल में 1 लेटर घटा देंगे के, और के में 1 लेटर घटा देंगे जे। तो उसी प्रकार से देखिए ए से यदि एक्स पे आया है दोस्तों तो यहां भी 3 लेटर घटाया, क्योंकि ए में जैसे ही 1 लेटर घटाएंगे ना तो हम लोगों का जेड हो जाएगा, जेड में जैसे ही 1 लेटर घटाएंगे तो वाई हो जाएगा, और वाई में जैसे ही 1 लेटर घटाएंगे तो एक्स, 3 लेटर, यानी सब में क्या क्या दोस्तों घटा दिया है। आप बात को समझने का प्रयास कीजिए, यहां भी 3 लेटर घटा दिया है। तो उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है दोस्तों, तो आप 3-3 लेटर घटा दीजिए, यानी कि आर में जैसे ही सर 3 लेटर घटाएंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, ओ हो जाएगा, तो यहां पर ओ आएगा। उसी प्रकार से देखिए यू में जैसे ही 3 लेटर घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर यहां पर देखा जाए तो हम लोगों का यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आर हो जाएगा। देखिए ना यू में 3 लेटर घटाना है तो यू में 1 लेटर घटेगा तो क्या हो जाएगा टी, टी में 1 लेटर एस, एस में 1 लेटर घटेगा तो आर। उसी प्रकार से एन में आपको क्या करना है दोस्तों, 3 लेटर घटा देना है। तो जैसे ही एन में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 3 लेटर घटा देंगे। देखते चलिए आप ध्यान से, बस तरीका को समझते चलिए कि एन में जैसे ही 3 लेटर हम लोगों का घट जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर के हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस आपको तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं कि सभी संख्या में 3-3 माइनस कर दिया है तो उसी प्रकार से, यानी कि लेटर में 3-3 तो उसी प्रकार लेटर में कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में असंगत को चुनिए। असंगत का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 किसी तरीके समान, एक अलग है। कौन सा अलग है दोस्तों, ये देखिए जैसे यहां पर हम लोगों का देखा जाए रेशम है, कपास है, ऊन है, नायलॉन है। तो यहां पर यदि देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का यहां पर हम लोगों का नायलॉन यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। क्यों इस प्रश्न का आंसर नायलॉन हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों का ये क्या है दोस्तों, कृत्रिम रेशा है, ये हम लोगों का बनाया हुआ रेशा है। बाकी ये जैसे रेशम हो गया, ये कपास हो गया, ये ऊन हो गया, ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों, प्राकृतिक, यहां पर क्या हो जाएंगे, प्राकृतिक रेशा है। बात को समझिए,
यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्राकृतिक रेशा है। लेकिन नायलॉन क्या है, मानव द्वारा बनाया गया है। बात को समझने का प्रयास कीजिए, आप रटिए नहीं। साफ साफ दिखा रहा है। असंगत का मतलब ही कि 4 में से 3 समान है, तो 3 समान नहीं है। रेशम देखिए प्राकृतिक का रेशा है, कपास भी प्राकृतिक है, ऊन भी क्या है दोस्तों, प्राकृतिक है। लेकिन नायलॉन क्या है, मानव द्वारा बनाया गया है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने क्या करा और कैसे करेंगे। ये देखिए यहां पर कह रहा है दोस्तों, वह शब्द चुनिए जो शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। 2 तरीके के प्रश्न आते हैं, कभी पूछता है बनाया जा सकता है, कभी नहीं। तो ये देखिए यहां पर डार्क में दे दिया है दोस्तों, नहीं बनाया जा सकता है। तो देखते हैं कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। इसी में आपको एक एक लेटर आपको देखना है कि उसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और जॉन तो नहीं मिला तो वही तो नहीं बनाया जा सकता है। ये देखिए जैसे LATIN, तो L मिल रहा है, उसके बाद A भी मिल रहा है, उसके बाद हम लोगों के सामने देखिए LA, उसके बाद T भी मिल रहा है, I भी मिल रहा है, ये तो बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से BR, तो B भी मिल रहा है, R देखते हैं, हाँ R, उसके बाद A, उसके बाद I और N, तो E भी बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से देखिए U अर्बन, तो यहाँ पर देखते हैं U, उसके बाद RBN, E भी बनाया जा सकता है। यानी कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका D क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक बात देखिए कि कौन सा हम लोगों का नहीं मिल रहा है। देखिए जैसे T है तो T मिल गया, उसके बाद R मिल गया, उसके बाद I भी मिल गया, उसके बाद B भी मिल गया, तो B, उसके बाद L और उसके बाद E। तो यहाँ पर एक बात लिखेंगे, ऐसा नहीं कि खाली कह देंगे E का प्रयोग किया है। वहां पर क्या लिखेंगे दोस्तों, E का प्रयोग किया है। वहां पर देखिए मूल वर्ड में कहीं आपको E नजर आ रहा है, E का प्रयोग किया है। देखिए ना, आप इतना सा बस बेसिक बात को समझिए कि TRIBULANAL, तो यहाँ पर कहां सर हम लोगों के सामने E दिख रहा है, कहीं दिखे ना। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना, यहां पर हुआ क्या है कि एक एक लेटर चेक करना है। देखिए TRIB, उसके बाद L, तो E कहां आ रहा है, TRIBUNAL, तो कहां E आया, E नहीं आया। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। यहां पर पूछा था नहीं बनाया सकता था, यही वाला नहीं बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा कराएं। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, जल्दी से जैसे जैसे हम पेज लेते जा रहे हैं आप उसमें कोशिश कीजिए कि कौन सा आंसर होगा। ऐसा थोड़ी है, बस आप चेक करना है। देखिए तो हम बताते हैं दोस्तों यहाँ पर कैसे होगा इस प्रश्न का आंसर। ये देखिए जैसे हम लोगों का यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जाएगा, पहले एक रेखा हो जाएगा, तो एक रेखा के बाद हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, उसके बाद देखिए इधर से हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर से आ जाएगा। तो ठीक है, इतना बात समझ गए। अब देखिए वहां पर जैसे आप देखेंगे तो एक हम लोगों का क्या है दोस्तों, काला वाला भाग, एक व्हाइट वाला भाग। तो हम लोगों का यहाँ पर यानी कि हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर काला भाग है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हाइट वाला भाग हो जाएगा। यानी कि इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का व्हाइट वाला होगा, एक साइड व्हाइट हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का डार्क वाला आ जाएगा ई साइड में। तो ई साइड में डार्क वाला अगर देखा जाए, ई तो कभी हो ही नहीं सकता है, दोनों डार्क थोड़ी है। सभी फिगर में देखिए आप, दोनों डार्क थोड़ी, एक डार्क है तो एक क्या है दोस्तों हम लोगों का, यानी पेंट किया हुआ, एक नहीं पेंट किया हुआ। तो इसमें भी देखिए ई तो हो ही नहीं सकता है, किधर से कर दिया है, तो यहां पर देखिए खाली और डार्क। हाँ, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तरीका को समझिए, वहां पर देखिए जिधर अगर हम लोगों का खाली भाग के बाद क्या है दोस्तों, पेंट है, तो यहाँ खाली भाग हुआ तो उसके बाद पेंट होगा, और पेंट के बाद फिर खाली भाग के बाद फिर पेंट, खाली भाग पेंट, इस तरीके से चला हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी को जैसे ही रखेंगे तो सही हो जाएगा, क्योंकि इधर पेंट हुआ तो इधर खाली हो जाएगा, उधर खाली है तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, पेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हूबहू यही आकृति वहां पर रखेंगे तो हम लोगों का पूरा आकृति बन जाएगा। बस तरीका समझना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है 9वां नंबर क्वेश्चन। देखिए करे यदि दर्पण में देखा जाए किसी घड़ी में कितना बज रहा है, तो 8:30 बज रहा है। तो यहाँ पर 8 देखिए 30 लिखा है, 8:30 बज रहा है, बजता हुआ प्रतीत होता है। घड़ी का वास्तविक समय क्या हो। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए दोस्तों, यानी कि अगर आपको घड़ी यानी दर्पण में अगर घड़ी को देखना है तो आप क्या करेंगे, ट्रिक सबसे शॉर्ट और सबसे सरल ट्रिक आपको बता देते हैं दोस्तों कि यहां पर क्या ट्रिक है हम लोगों का। इस ट्रिक को हमेशा आप याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो इसी पे आपका बन जाएगा। आप क्या करेंगे दोस्तों, 11:60 में क्या करेंगे, जो भी समय रहेगा, जितना भी बजा रहेगा उसको घटा दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। ये देखिए जो समय हम लोगों के सामने दिया है
यहाँ पर लिखा है दोस्तों 8 और क्या हम लोगों के सामने दिया है तो 30 दिया है, तो 8 और यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों 30 कर देंगे, बस इसको घटा दीजिए, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग घटा लेते हैं, ये देखिए जैसे ही घटाएंगे तो कितना हो जाएगा कि 60 में 30 जाएगा तो हम लोगों का कितना बचेगा दोस्तों 30 हो जाएगा, और 11 में 8 घटेगा तो 8 3 क्या हो जाएगा 11, यानी कि इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा 3:30। तो कहाँ, हाँ तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए ना, आप कहे इस तरह कर रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी आपको नहीं नजर आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा। ट्रिक हमेशा क्या है सर, यानी कि दर्पण को, यानी कि हम लोगों को घड़ी को जब दर्पण में देखेंगे तो हमेशा यही ट्रिक लगाएंगे, 11:60 में जितना भी समय दिया रहे, जो भी अलग अलग देख रहे हैं एग्जाम में अलग अलग इस तरीके से पूछे गए हैं, बस उसमें घटा दीजिए आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 11:60। क्या करते हैं दोस्तों 11:60 में ही घटाते हैं, बस आपका क्या निकल जाएगा आंसर। ट्रिक हमेशा यही ट्रिक है कि 11:60 में जो भी समय दिया रहे उसको घटा लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ज्यादा पेचीदा नहीं करेंगे। ये देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट। इस तरीके के कैलेंडर वाले प्रश्न बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट भी कर रहे थे कि कैलेंडर कैलेंडर कैलेंडर, तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन, किसी महीने में 4 तारीख को क्या है दोस्तों, यहाँ पर करा कि यदि 4 तारीख को मंगलवार है, यहाँ पर ठीक है 4 तारीख को हम लोगों के सामने क्या दिया है मंगलवार दिया, तो उसी महीने में 24 तारीख के 3 दिन बाद, यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों कि 24 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो ये देखिए आपको तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बताते हैं। सबसे पहले अगर किसी भी महीना, यहां पर क्या लिखा है दोस्तों किसी महीना में 4 तारीख को क्या है दोस्तों मंगलवार है, तो यहां पर ऐसे लिखेंगे और एकदम शॉर्ट तरीका बताते हैं दोस्तों कि 4 को हम लोगों का क्या है मंगल है, तो यहां पर खाली मंगल लिख लीजिए आपका आंसर निकल जाएगा। यहां पर क्या लिख लेंगे दोस्तों 4 तारीख को क्या है मंगल है, तो 4 तारीख मंगल है, तो हम लोगों का जानते हैं दोस्तों कि 7 दिनों के बाद दिन क्या होता है रिपीट होता है, तो 4 में जैसे ही 7 जोड़ देंगे दोस्तों, 7 दिनों के बाद, बात काहे नहीं समझ रहे हैं आपकी, 7 दिनों के बाद दिन क्या होता है रिपीट होता है। ये बात में आप काहे इस तरह कर रहे हैं कि 4 में 7 जैसे ही जोड़ेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा, तो 11 को भी हम लोगों का क्या होगा दोस्तों मंगल होगा, यानी 11 को भी क्या होगा मंगल। 11 में 7 जैसे ही जोड़ देंगे तो हम लोगों का 18 को भी क्या होगा दोस्तों मंगल होगा। बेसिक बात आप समझते चलिए कि 7 दिनों के बाद तो दिन रिपीट होता है सर, साफ साफ लिखा है किसी महीने में 4 तारीख को मंगल है, तो 4 मंगल है, तो 11 को यानी 7 दिनों के बाद 4 में 7 जोड़ देंगे तो 11 होगा, 11 में 7 जोड़ देंगे 18 होगा, 18 7 क्या हो जाएगा दोस्तों 25, यानी 18 में कितना जोड़ना होगा 6 दिन। ये देखिए बात को समझिए यहां पर, यानी कि अगर देखा जाए दोस्तों कि 18 में यदि 7 दिन जोड़ देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। ये देखिए एकदम बेसिक बात कि 25 को क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों 25 को क्या आना चाहिए मंगल आना चाहिए, तो 25 को यदि मंगल आ रहा है, अरे 18 में 7 दिन जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 25 ना हो जाएगा, तो 25 को यदि मंगल आ रहा है तो 24 को क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का सोमवार हो जाएगा। 24 तारीख को क्या आएगा दोस्तों हम लोगों का, यानी कि सोमवार हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों सोमवार, तो यहां पर कर लीजिए बस हो गया। तो अब 24 तारीख को सोमवार आया तो कह रहा है कि 3 दिन बाद, 24 में क्या कर लीजिए दोस्तों 3 दिन बाद कर लीजिए, तो यहां पर प्लस क्या कर लीजिए आपका 3 कर दीजिए, जैसे ही +3 कर देंगे तो इसमें 3 दिन बाद कर दीजिए, तो सोम के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों मंगल बुध बृहस्पति, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 3 दिन बाद क्या हो जाएगा हम लोगों का बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो यहां पर कर लीजिए दोस्तों, इस जगह पर हम लोगों का क्या आ जाएगा बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस आप तरीका समझिए, आप रटिए नहीं कि ऐसे प्रश्न आए तो कैसे करें, वहां पर साफ साफ लिखा है किसी महीने में 4 तारीख को मंगलवार है, तो 4 को मंगल हुआ, 7 दिनों के बाद दिन रिपीट करता है, तो 4 में 7 जोड़ेंगे तो 11 को भी मंगल, 11 में 7 जोड़ेंगे 18 को भी मंगल, और 18 में 7 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। लेकिन वहां पर 24 जाना है तो 6 दिन ना जोड़ना होगा, यानी कि 25 को जब मंगल हो रहा था तो 24 को क्या हो जाएगा सोमवार हो जाएगा। बेसिक बात समझिए, 24 को जब सोमवार हुआ तो वही कह रहा है कि 24 तारीख के 3 दिन बाद, तो 24 के 3 दिन बाद क्या हो जाएगा दोस्तों बृहस्पतिवार हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, एकदम तरीका आपको सबसे शॉर्ट सरल, ना तो ना जाने कैसा कैसा ट्रिक लगा रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट और बहुत समय ले रहे हैं। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पर लिखा है कि होम, तो HOM, तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों जिसका कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न दिया गया है, तो यहाँ पर लिख लीजिए जैसे H है, ये देखिए यहां पर लिख लेते हैं दोस्तों, जैसे H है, उसके बाद O है, उसके बाद M है, और उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों E लिखा है। तो होम का कोड क्या लिखा है कि G, उसके बाद N, उसके बाद L, और क्या लिखा है दोस्तों D लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है WOR और K, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों वर्क हो जाएगा। तो वर्क का आपसे कोड पूछा जा रहा था, क्या आप नहीं कर सकते हैं, निसंदेह कर सकते हैं। तरीका क्या है वो बता दीजिए सर। ये देखिए कि H से यदि G पे जाएंगे क्या करना होगा, O से M से L, किसमें सोचना है ABCD में सोचना है,
ज़्यादा कहानी कथा कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस आपको सोचना है और आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हुआ क्या है कि H से यदि हम लोग G पे आएंगे दोस्तों तो कितना घटाना होगा, तो H से G पे आएंगे तो 1 लीटर किसमें ABCD में, O में 1 लीटर घटा देंगे तो N, M में 1 लीटर L, उसी प्रकार से E में 1 लीटर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा D। आप तरीका को काहे नहीं समझ रहे हैं, वहां पर हुआ क्या, देखिए O से आ रहे हैं किस पे, तो इस तरीके से है कि H से यदि G पे आए तो 1 लीटर ना घटाएंगे ABCD, उसी प्रकार से देखिए इसमें घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा कि W में जैसे ही 1 लीटर घटेगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, V हो जाएगा। उसी प्रकार से O में 1 लीटर घटेगा तो N हो जाएगा, R में 1 लीटर घटेगा तो Q, K में 1 लीटर घटेगा J। तो कहाँ मिल रहा है, V, उसके बाद N, उसके बाद हम लोगों का Q और J। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए ना हुबहू मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस आपको तरीका को समझते हुए चलना है। बढ़ते हैं, सब में क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लीटर माइनस यहाँ नहीं किया तो आप समझ चुके हैं कि यहाँ पर हुआ क्या। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, पेपर फोल्डिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है कि पेपर को कट करके खोलने पर वह कैसा दिखाई देगा। ये भी बता दिया कि पेपर आप कहां कहां मोड़ेंगे। ये देखिए पहले इस तरीके से, फिर आधा भाग के बाद हम लोगों का क्या कर दिया दोस्तों, एक कोना पे मोड़ दिया। तो जूम करके आपको दिखा दें, ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले इस तरीके का एक गोला आप बना लीजिए। तो गोला बना लिए, यहाँ पर गोला नहीं वर्ग, हम देखिए क्या क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे हो गया, अब आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, उसने क्या किया कि यहाँ से एक भाग में आपका दे दिया है कि इस तरीके से और इधर से और इस तरीके से। इधर भी खोलेंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से इधर से और इधर से इस तरीके से। उसी प्रकार से यहाँ पर भी खोलेंगे दोस्तों तो हम लोगों का इधर से हो जाएगा, इधर से इधर। उसी प्रकार से यहाँ भी खोलेंगे इधर से इस तरीके से। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का कौन सा ऑप्शन, यानी कि यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन हम लोगों का नहीं हो सकता। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो देखिए दूर में होना चाहिए। ई क्या कर दिया दोस्तों, ई देखिए इस सटा दिया, नीचे में सटा दिया। बात को समझिए, बल्कि होगा क्या दोस्तों, हम लोगों का फोल होगा। तो इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो इधर भी जब खोलेंगे, ई भी दिया है, देखिए लाठी में क्या कर दिया दोस्तों, सटा के। ई भी नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर ई भी नहीं हो सकता, ई भी नहीं हो सकता। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए वहां पर हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, थोड़ा हम लोगों का अच्छा यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि जैसे ही खोल देंगे तो ठीक है, इधर हम लोगों का हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर जब खोलेंगे दोस्तों, हाँ, तो इस प्रश्न का आंसर देखिए हुबहू हम लोगों का जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा। इस जगह पर तो इसी जगह बनेगा, और इस जगह पर इसी जगह पर हो जाएगा, और इस तरीके से इधर से हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का हो जाएगा कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाना चाहिए, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए ना हुबहू उसी तरीके से दिया गया है कि हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। ये भी बात आपको बता दी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, बस आप देखिए ना कि यहाँ पर खोलेंगे तो हुबहू इसी तरीके से बनेगा, इस जगह खोलेंगे तो इस जगह होगा, इसी तरीके से इस तरह का ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्योंकि इसमें देखिए नीचे में हम लोगों का सटेगा नहीं, यहाँ पर इन नीचे सटा दे रहा है, ये कभी हो ही नहीं सकता है। इसमें डंटा में कभी सटवे नहीं। जब फिगर को आप देख रहे हैं कि फोल है तो सटेगा कैसे, इसमें सट ही नहीं सकता, इसमें नहीं हो सकता, इसमें नहीं हो सकता इस प्रश्न का। लेकिन जो एजेंसियां दिया है दोस्तों, लेकिन आपको कंफ्यूजन हो सकता है किसमें ए और बी में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन जो एजेंसी कंडक्ट कराई बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर बी को दिया। हम कंफ्यूजन नहीं करना चाहते हैं और ना ही आपको गुमराह, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बारीकी से आपको समझना होगा, तभी हम लोगों का आपको समझ में आएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। फिर भी आपको डाउट लगता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, श्रृंखला में गलत पद की पहचान करें। तो गलत पद इनमें से कौन सा है, जैसे 1 लिखा है, 8 लिखा है, 27, 64, 135, कौन सा गलत है, यही बात आपको बताना है। तो श्रृंखला दिया है तो सबसे पहले नोट कर लीजिए, 1 है, 8 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 27 है, उसके बाद 64 है, और उसके बाद क्या है दोस्तों 135 है। तो गलत पद की पहचान करना है तो क्या नहीं कर सकते हैं, कोमा है बीच में तो लगा दीजिए, यहाँ पर भी कोमा, यहाँ पर भी कोमा, यहाँ पर भी कोमा। तो ये देखिए हुआ क्या दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर कैसे किया जाएगा। ये देखिए ई क्या हम लोगों के सामने 1 का क्यूब है, ई क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने 2 का क्यूब है, ई जैसे 27 है, ई क्या है दोस्तों हम लोगों का 3 का क्यूब है, उसी प्रकार से 64 है तो 4 का क्यूब है। अगला हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, बल्कि लिख दिया कितना दोस्तों 135। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 135 श्रृंखला में क्या है गलत। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस यहां पर कुछ भी नहीं, तरीका को समझना था कि उसने क्या कर दिया था क्यूब दे दिया था, तो क्यूब को आपको पहचानना था कि कौन सा गलत है। तो गलत कौन सा हो जाएगा 135, क्यों क्योंकि बाकी सभी क्यूब है। तो जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो अगला क्या आएगा 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब 125, लेकिन क्या लिख दिया 135। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया। देखिए
करे कि एक कक्षा में रंजीत का स्थान ऊपर से कितना है दोस्तों 7वां तथा नीचे से क्या है 97वां, उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए रैंकिंग वाले और आपसे पूछा जाए कि कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो आपको तरीका बता देते हैं दोस्तों, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। क्या तरीका है देखिए, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, ई ट्रिक को हमेशा याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि कभी भी देखिए यहाँ पर एक ही ट्रिक लगाएंगे कि कुल बराबर सूत्र हम लोगों का क्या होता है कि ऊपर यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, ऊपर प्लस हम लोगों का क्या हो जाएगा नीचे, तो यहाँ पर कर लेते हैं ऊपर प्लस नीचे माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 1 कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर रख देते हैं जो जो दिया हम लोगों के सामने, यानी कि कुल बराबर ऊपर से स्थान कितना है दोस्तों 7वां है, नीचे से कितना है हम लोगों का 57 है, तो बस, और इधर माइनस क्या 1, तो आप जोड़ लीजिए आपका कितना हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए 57 और 7 जोड़ेंगे 64 और 64 में 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 63 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। ट्रिक हमेशा याद रखेंगे कि कुल बराबर सूत्र होता है हम लोगों का ऊपर प्लस नीचे और -1, तो ऊपर से देखिए स्थान दे दिया है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि ऊपर से स्थान 7वां और नीचे से है 57वां, 57, तो 57 लिख दिया, बस माइनस क्या दोस्तों 1 ही, -1 कहां से है, तो यही ट्रिक है, यही फॉर्मूला है, बस यही बात आपको याद रखना है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है, 15वां नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित शब्दों का हम लोगों का तर्कपूर्ण क्रम निर्धारित करें और सही उत्तर का क्या दोस्तों हम लोगों का चयन करें। तो कौन सा सही हो जाएगा ये देखिए आपको बताते हैं। जैसे सौर मंडल है, ग्रह है, तारा है, आकाश गंगा है, उपग्रह, काफी इंपॉर्टेंट, ये भी प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे, नहीं भरोसा, एक बार आप चेक कर लीजिए कि आपसे होगा कि नहीं होगा। ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का उपग्रह हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों ये देखिए यहाँ पर लिख देते हैं कि हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों उपग्रह, तो यहाँ पर हो जाएगा उपग्रह के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, उपग्रह के बाद हो जाएगा दोस्तों ग्रह। यानी कि आपको इसमें सोचना है कि किस तरीके से एक बना दें क्रम जो कि हम लोगों का तार्किक, देखिए इस पे काम पर आधारित होता है, कभी कभी हम लोगों का छोटा से बड़ा होता है, तो इस तरीके से आपको सोचना होता है। यानी सार्थक क्रम का मतलब ही होता है दोस्तों यही, और एक तर्क मतलब हम लोगों का पूर्ण क्रम में सजना होता है। जैसे कि उपग्रह होगा, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों ग्रह हो जाएगा, ग्रह के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों तारा हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों तारा हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इसके बाद हम लोगों का क्या आएगा आकाश गंगा आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों आकाश गंगा, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा आकाश गंगा। तो आकाश गंगा के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों सौर मंडल हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिख लेंगे सौर मंडल लिख लेंगे। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए सबसे पहले होगा उपग्रह, उपग्रह के यहाँ हो जाएगा दोस्तों ग्रह, और ग्रह में क्या हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से चलेंगे, यानी छोटा से बड़ा उपग्रह, फिर ग्रह, ग्रह के बाद तारा, तारा के बाद आकाश गंगा, आकाश गंगा के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों सौर मंडल। यानी छोटे से एक तरीके से बढ़ते क्रम इस तरीके, क्योंकि सौर मंडल इस तरीके से जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। एक क्रम में रखना था, और जो एजेंसियां कंडक्ट कराई थी बिल्कुल बी को दिया है, इसीलिए बी सही होगा। और इसी तरीके से उसने क्रम में रखा था कि उपग्रह के बाद ग्रह हो जाएगा, ग्रह के बाद तारा हो जाएगा, तारा के बाद आकाश गंगा, आकाश गंगा के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों सौर मंडल। तो अगर आप नहीं समझे तो इस प्रश्न को नोट कर लेंगे कॉपी में, और उसके बाद कभी गलती नहीं होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, तरीका देखिए बताते हैं सबसे शॉर्ट। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने यहाँ पर कर रहा है विकास श्याम से लंबा है, तो आप सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे लिख लीजिए। तो इस जगह पर क्या कर लेंगे दोस्तों विकास कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर बोला है कि विकास जो है हम लोगों का क्या है दोस्तों कि श्याम से लंबा है, तो इस जगह पर फोल लिखेंगे और आपका प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों सॉल्व हो जाएगा। तो वही कर रहा है विकास श्याम से लंबा है, लेकिन उमेश से क्या है दोस्तों नाटा, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे उमेश कर लेते हैं दोस्तों। इस जगह पर हम लोग क्या लिख लेते हैं उमेश लिख लेते हैं। एकदम फोल लिखिएगा, क्योंकि बीच बीच में किसको किसको बैठाना पड़ेगा, इसमें यही दिक्कत है। तो बस ऐसे जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर दे। वहां साफ साफ लिखा विकास श्याम से लंबा है, तो देखिए विकास श्याम से क्या होगा दोस्तों लंबा है, तभी तो ऊपर गया। कह रहा है लेकिन उमेश से नाटा, तो उमेश से क्या हो गया नाटा। उसके बाद देखिए उमेश जो है दोस्तों रजत से लंबा है, यानी उमेश जो है दोस्तों हम लोगों का रजत से लंबा है, लेकिन गणेश से क्या है दोस्तों यहाँ पर बोला है कि गणेश से क्या है दोस्तों नाटा है। तो इस जगह पर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों गणेश हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का गणेश, क्योंकि उमेश के बारे में बोल चुका है कि उमेश जो है, यहाँ पर गौर कीजिएगा कि उमेश, ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि उमेश जो है रजत से लंबा है, तो उमेश जो है दोस्तों हम लोगों का रजत से लंबा है, लेकिन गणेश से क्या है दोस्तों नाटा है। और आगे जैसे ही बढ़े, यदि यहाँ पर लिखा था यदि श्याम जो है रजत से लंबा है, यानी श्याम जो है दोस्तों रजत, तो इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों रजत हो जाएगा। यही बात आपको समझना था,
वहां पर बोला है कि श्याम जो है रजत से लंबा है, तो श्याम क्या हो जाएगा दोस्तों, रजत से लंबा, रजत नीचे हो जाएगा, तो वही कह रहा है सबसे नाटा कौन है, तो सबसे नाटा कौन हो जाएगा दोस्तों, रजत हो जाएगा। बस आप तरीका को समझिए, कुछ भी नहीं, साफ साफ अक्षर में दिया गया दोस्तों कि विकास श्याम से लंबा है, तो विकास श्याम से लंबा हो गया, लेकिन उमेश से नाटा है, तो उमेश से नाटा कर दे। फिर कह रहा था कि उमेश जो है रजत से लंबा है, तो उमेश जो है रजत से लंबा हो ही गया। यहां पर देखिए ना, उमेश से कैसे नहीं रजत लंबा है, देखिए उमेश से क्या है दोस्तों, रजत लंबा। नीचे लाइन में दिया था यदि श्याम जो है रजत से लंबा, यानी श्याम क्या है दोस्तों, रजत से लंबा, इसीलिए देखिए श्याम क्या हो गया, ऊपर हो गया, और रजत क्या हो गया, नीचे। तो इस तरीके से सबसे नाटा कौन हो जाएगा दोस्तों, रजत हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, तो सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, क्योंकि हमारा चैनल एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट उस तरीके कंटेंट क्वेश्चन करवाते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।